सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर ने जो आज हमारे जीवन में दिया है। आइए हम थोड़े समय के मनन के लिए परमेश्वर के वचन यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय के 19 आयत से हम देखेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर वचन इस बात को बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने वाला हूँ। देखो, मैं एक नई बात को करता हूँ और वो बहुत दिनों के बाद नहीं, कुछ समय बाद नहीं, परंतु अब भी इसी वक्त होने वाला है। हम सब लोग, जितने लोग परमेश्वर वचन से इस बात को सुन रहे हैं, सबके लिए इस बात को परमेश्वर वचन बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत रास्ते को आज खोलने वाला हूँ। परमेश्वर वचन में इस बात को हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग बेबीलोन की बंधुआई में आया है, जब बाबुल के राजा ने उन्हें अपनी गुलामी की अवस्था में लेकर आया है, तो उन्हें कई सारे मुश्किलें, कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा है। जब उस दुख और पीड़ाओं से होकर वो गुजर रहा था, जब उस समस्याओं से होकर वो जा रहा था, कई सारे तकलीफों को सामना कर रहा था, अपने जीवन में कई सारे दुख और परेशानियों से होकर निकल रहा था, उस समय में अपनी उम्मीद को उस परमेश्वर की ओर लगा रहा था कि मुझे कौन छुड़ाएगा। उसके अंदर एक लालसा थी कि मुझे कौन उस दुख और पीड़ाओं से मुझे निकालेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है उनके जीवन में कि मैं एक नया कार्य करने वाला हूँ। उससे ऊपरी आयत में जब हम पढ़ते हैं 18 आयत में, तो परमेश्वर वचन में इस बात को बताता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो बातें तुम्हारे जीवन में बीत चुकी है, जो बातें तुम्हारे जीवन में हो चुकी है, जिन पीड़ाओं से होकर तुम गुजर चुके हो, जिन समस्याओं को तुमने सामना कर लिया है, उन बातों को याद करने से तुम्हारे जीवन में कुछ लाभ होने वाले नहीं है। इसीलिए तुम अब आज से एक नई बात को अपने जीवन में देखो, उसकी ओर अपने मन को लगाओ। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। हमारा परमेश्वर एक नया कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर एक नए रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मैं आपके जीवन में आज एक नया कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक नए रास्ते को खोलने के लिए जा रहा हूँ। चाहे आपके जीवन की कोई भी अवस्था क्यों नहीं है, चाहे आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, परमेश्वर आज इसी वक्त आपके जीवन में एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत रास्ते को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं, इस प्रकार से बताता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल कर के कनान की ओर जा रहे थे, वायदे की देश की ओर, तब उस जंगल में कोई सड़क बना हुआ नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग तैयार किया। परमेश्वर ने उन्हें रात को अग्नि के खंभा के समान के रूप में और दिन में बादल के खंभा के रूप में उनके साथ होकर चला। उनके लिए रास्ते को तैयार किया, उनके लिए एक अद्भुत रास्ते को तैयार करते उन्हें आगे आगे चला परमेश्वर। उन हर बात में उन्हें अगुवाई को दिया परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एक रास्ते को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हर एक रास्ते को, जो रुके हुए रास्ते हैं, परमेश्वर खोलने वाला हमारे जीवन में। आज हमें इस बात को समझना जरूरी है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन की कोई भी अवस्था क्यों नहीं है, तुम्हारे जीवन के कोई भी हालात क्यों नहीं है, तुम्हारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, आज इसी वक्त तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य होने के लिए जा रहा है। नया कार्य मैं करने के लिए जा रहा हूँ। बस हमें इस बात पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें और हमारे जीवन में एक नए कार्य को खोलें। जितने लोग इस वचन को सुना है, प्रभु जी, आप उनके जीवन में आशीष कीजिए, सहायता कीजिए। दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।